नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। गोल्ड इंस्टीट्यूट 25 साल का हो गया है और इसको लेकर पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही जो बच्चे नीट में इस साल पास आउट हुए हैं उन बच्चों को सम्मानित किया गया है। मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए विपिन सर, जो कोचिंग के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि हमारी कोचिंग से इस साल लगभग 700 बच्चे जो हैं वह पास आउट हुए हैं और उन आगे और बच्चों के लिए बेहतर कैसे किया जाए इसके लिए पहल शुरू है। सुनवाते हैं आपको कि क्या कुछ कहना है गोल्ड इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विपिन सर का। संस्थान पिछले 25 वर्षों से लगातार छात्रों के लिए काम करते आई है और जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये बिहार के लिए एक माइलस्टोन क्रिएट कर रहा है। गोल्ड एजुकेशन विलेज के रूप में 12 एकड़ का कैंपस देना और बहुत सारी चीज़ें। तो आज जिन बच्चों को यहाँ बुलाया गया है, लगभग 450 बच्चे आज उपस्थित हैं यहाँ पे, जिन्हें अवार्ड दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे एब्सेंट भी होते हैं। मॉपअप राउंड तक लगभग 700 से ज़्यादा छात्रों को इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना है। एक बड़ी संख्या है जिसे आज यहाँ पे आप साक्ष्य के रूप में आप प्रस्तुत पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। कुल कितने साल का सफर था? निश्चित रूप से जब इंसान अच्छा काम कर रहा होता है और सपोर्ट मिलता है, सोसाइटी, समाज और छात्रों का सहयोग मिलता है, विश्वास मिलता है, तो निश्चित रूप से उसके कारण उत्साह, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो इसी कड़ी में गोल्ड एजुकेशन विलेज का स्वरूप यहाँ तैयार किया गया है। आने वाले समय में हम इसे और भी आगे ले जाना चाहते हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़ तक पहुँचाना चाहते हैं, जहाँ पे छात्रों को रहकर वहाँ उस तरीके से सुविधाएं दी जाती है, पढ़ने का एक माहौल दिया जाता है। 100% रेजिडेंशियल व्यवस्था है जहाँ पे डिस्ट्रक्शन बच्चों का कम होता है, जहाँ वो रहकर अपनी जो तपस्या है वो पूरी तरीके से पूरा कर पाते हैं और जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। अब आपको सुनवाते हैं कि जो बच्चे जिन बच्चों को सम्मानित किया गया है और जो गोल्ड इंस्टीट्यूट से पढ़कर जो डॉक्टर के भी पद पे हैं, जो अभी अपना क्लिनिक चला रहे हैं, उनसे जब बातचीत हुई है तो उनका क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर नीरज कुमार जी। सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और मतलब अपना एक पास्ट याद आ रहा है कि कभी हम लोग पीछे बैठा करते थे, किसी और को बुला के सम्मानित किया जाता था, हम लोग ताली बजाया करते थे। आज हम लोग को गोल ने इस काबिल बना दिया कि हम लोग को सम्मानित किया जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे गोल्ड इंस्टीट्यूट के बारे में? गोल सही में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। आप आँख बंद करके अगर इसको फॉलो करेंगे, इनके शिक्षक जो आपको बता रहे हैं आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आई कैन 100% गारंटी कि आपका मेडिकल में होने से कोई रोक नहीं सकता है, तो आपका जरूर हो जाएगा। अब अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं कि इस तरह जर्नी मैम, जैसे मैं मुजफ्फरपुर में था और खुद से प्रिपरेशन करता था उस समय, तो रैंक मतलब पीटी क्वालिफाई करता था, मेंस नहीं निकल पाता था। तो किन्हीं ने बताया कि आप एक बार गोल्ड ज्वाइन कीजिए और आपको हेल्प मिलेगा। तो मैं पटना आ गया उस समय और हम लोग हॉस्टल में रहते थे। एक रूम में हम लोग 6 बच्चे थे हॉस्टल में, गोल्ड के हॉस्टल में। टोटल उस बिल्डिंग में 38 बच्चे थे हम लोग। तो फैमिली का माहौल था। रंजय सर भी वहीं रहते थे। विपिन सर रोज़ सुबह शाम आते थे हम लोग से मिलने के लिए और एक पूरा फैमिली का माहौल था। हर दुख सुख, हर प्रॉब्लम को लोग सॉल्व करते थे। और जैसे ही नेक्स्ट डे रिजल्ट आया तो हम लोग सारे के सारे क्वालिफाई कर गए थे। और आज के डेट में उन 38 लोग में सारे के सारे डॉक्टर्स हैं, सब मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं। मतलब 8-10 लोग का अपना हॉस्पिटल है, हमारा ब्लड बैंक चल रहा है, कोई रेडियोलॉजिस्ट है। तो सारा श्रेय मतलब कि टेक्निकली मतलब कि ये गोल ऐसा रास्ता है कि जिस पे अगर आप चल पड़ोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगा। निश्चित तौर पे थोड़ा अपना जो सम्मानित किया गया है वो थोड़ा आप अपना दिखा दें। और देखिए, इनको गोल्ड इंस्टीट्यूट के माध्यम से इन्हें सम्मानित किया गया है और आज 25 वर्ष का हो चुका है। इसके उपलब्धि में जो है कई जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को सम्मानित किया गया है। और इसी क्रम में जो नीट की पढ़ाई जो खास तौर से जो कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेहतर भविष्य का कामना जो है गोल्ड इंस्टीट्यूट कर रहा है। और आगे लोग क्या संदेश देना चाहेंगे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तो मेक श्योर कर लें कि अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें डॉक्टर बनना है, कुछ और कम से मानना नहीं है। और तैयारी कर रहे हैं तो कहीं भटकना भी नहीं है। आप गोल्ड ज्वाइन करिए और आप निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। निश्चित तौर से। क्या नाम हुआ आपका? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चित्रा है। अच्छा, सम्मानित किया गया आपको गोल्ड के तरफ से, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है। मैं यहाँ पे 12 साल बाद आई हूँ
12 साल पहले मैं इस तरह से इसी एनुअल फेलिसिटेशन प्रोग्राम में आई थी और बहुत बड़ा दिन है आज मेरे लिए, दोबारा से मेरे परिवार में लौटना। गोल मेरा दूसरा परिवार है, अगर गोल ना होता तो मैं भी यहाँ नहीं होती, तो बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। तैयारी के दौरान क्या कुछ स्ट्रगल रहा आपका, क्या कुछ मतलब बैकग्राउंड रहा, थोड़ा शेयर करेंगे? बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा मेरे परिवार के, मेरे गांव की मैं पहली डॉक्टर हूँ, तो स्ट्रगल रहा। पैटर्न का कुछ पता नहीं था, सिलेबस का कुछ पता नहीं था, उस मुकाम तक पहुंचना कैसे है ये भी नहीं पता था। बस एक बात जो पता थी कि हाँ करना है, तो ये है। और ये है बहुत ही खुशी का दिन है। आप जैसी और भी जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो तैयारी कर रही हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? मन से तैयारी कीजिए, सही पैटर्न फॉलो कीजिए, गोल के अपने जो आपके अध्यापक हैं, जो मोटिवेटर हैं, उनकी बातें सुनिए और टेस्ट सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कीजिए। मंजिल तक पहुंचाने में गोल इंस्टीट्यूट का कितना बड़ा योगदान रहता है, आप कितना मानती हैं? मंजिल तक पहुंचाने में गोल इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान है। शायद गोल नहीं होता तो मैं भी यहाँ नहीं होती। अगर मैं अपने माँ बाप के बाद किसी को श्रेय देती हूँ अपने मेडिकल तक घुसने के लिए, तो वो गोल है। और मेडिकल के बाद पीजी तक घुसने के लिए अगर कोई है, किसी का योगदान है, तो मेरे हस्बैंड हैं, उनका योगदान है। तो सहयोगियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? कितनी घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है? घंटा मत जोड़िए, बस अपने कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन कीजिए। हो सकता है आप 12 घंटे बैठे रहे और उसमें इफेक्टिव बस 5 ही घंटा निकले, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो 12 घंटे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि एक तरफ युवा लगातार अपनी भविष्य की चिंता कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोचिंग और शिक्षक दोनों बच्चों के भविष्य में लगे हुए हैं। इसी क्रम में गोल इंस्टीट्यूट इस बार नीट के एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस किया और काफ़ी बच्चे पास आउट भी हुए हैं। लोगों का भरोसा जो है वो गोल इंस्टीट्यूट के प्रति बढ़ता जा रहा है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।